नाज़रीन, सड़कों पर शोपर बेचने वाला पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ कंपनी का असिस्टेंट मैनेजर कैसे बना, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जो 2005 में 10 साल की उम्र के अंदर सड़कों पर शोपर बेचा करता था। आज वो पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब करता है। इस कहानी का बताने का मेरा मकसद क्या है, यह मैं आपको आखिर में बताऊंगा। पहले मैं उनकी कहानी सुनाता हूँ आपको। नाज़रीन, 2005 में 10 साल की उम्र के अंदर एक बच्चा सड़कों पर शोबर बेचा करता था। अच्छा, जब वो शोबर बेचने जाते अक्सर बाजार में भी आते, सड़कों पे बेचते, तो उनके जो रिश्तेदार थे वो या रिश्तेदार या जो भी जानने वाले थे, तो उनको देख के वो मुंह घुमा लेते थे। मतलब उनको शर्म आती होगी, क्या था, अभी अल्लाह बेहतर जानता है। फिर वो 2009 के अंदर 2007 या 2009 में उन्होंने पेट्रोल बेचना शुरू करा, जिसे आपने देखा होगा गैलन वगैरह में रखकर बेचते थे। तो तकरीबन उन्होंने 2 साल पेट्रोल बेचा। फिर पाबंदी लगी, उसके बाद उन्होंने वहाँ से वो पेट्रोल बेचना छोड़ दिया। फिर एक कुकिंग ऑयल कंपनी थी, वहाँ उन्होंने लोडर की जॉब शुरू कर दी। तकरीबन 2 या 3 साल उन्होंने वहाँ पर जॉब की। फिर वहाँ से छोड़कर वो एक अच्छा, उम्र भी उनकी कम थी, NIC भी नहीं बना हुआ था कि कोई अच्छी कंपनी के अंदर उनको रख लेते, क्योंकि अच्छी कंपनी बच्चों को रखती भी नहीं, 18 साल कम उम्र है बच्चों को। फिर जब वो 18 साल के उन्होंने NIC बन गया, तो उन्होंने फिर एक अच्छी एक्सपोर्ट, पाकिस्तान की बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है, उसमें उन्होंने हेल्पर की जॉब की। अच्छा जी, उनको सीखने का और आगे बढ़ने की जस्तजू थी, तो वो बहुत जल्दी उन्होंने सीखा और वो मशीन ऑपरेटर बन गए। मशीन ऑपरेटर से फिर उन्होंने दूसरी कंपनी के अंदर अप्लाई किया, वहाँ भी मशीन ऑपरेटर थे। फिर वहाँ उन्होंने मेहनत करी, काफ़ी काम वाम सीखा। तो उनकी मेहनत को देखते हुए उन्हें QC बना दिया, मतलब क्वालिटी कंट्रोलर। क्वालिटी कंट्रोल बनने के बाद अब एक तरह से ये समझ लें कि इनकी कामयाबी की पहली सीढ़ी थी वो। फिर वो आगे बढ़ते चले गए। 2-3 साल के बाद एक और कंपनी छोड़ी उन्होंने। फिर वहाँ पर क्वालिटी इंचार्ज बन गए। फिर पैटर्न मास्टर बने वो। पैटर्न मास्टर बनने के बाद अच्छा, मेहनत इसके अंदर सब चीज़ों में क्या था, इनकी मेहनत थी, लगन थी कि भाई मुझे आगे बढ़ना है, कुछ करना है, घर वालों का सहारा भी बनना है। फिर क्या हुआ कि क्वालिटी इंचार्ज बन गए वो। क्वालिटी इंचार्ज के बाद फिर कोरोना वगैरह हिसाब किताब शुरू हो गया। फिर वापस QC बन गए, क्वालिटी कंट्रोलर। फिर कोरोना जब थोड़ा बहुत ख़त्म हुआ, उसकी लहर वगैरह ख़त्म हुई, कारोबार दोबारा खुलना स्टार्ट हुए, तो उसके बाद उन्होंने दोबारा क्वालिटी इंचार्ज, उनको जॉब मिली। सैलरी भी बढ़ती है, ऐसी बात है, इंचार्ज और क्वालिटी कंट्रोल में फ़र्क होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वो पहले क्वालिटी कंट्रोलर थे ना, उनकी सलाहियतों को देखा उन्होंने, तो उनको वापस बुला लिया और फिर उनको रखा असिस्टेंट मैनेजर। तो अब ये देख लें कि शोबर बेचने से लेके बहुत उन्होंने परेशानियाँ उठाई, जो भी करा उन्होंने। पेट्रोल भी बेचा, शोपर भी बेचे, फिर कंपनी में हेल्पर, लोडर, ये वो सब काम करते करते मशीन ऑपरेटर बने, आहिस्ता आहिस्ता। आखिर में आज वो जो है एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है, नाम नहीं ले रहा मैं उसका, लेकिन कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हैं वो। तो ये और उनका नाम जो है वो शेख हसीब सलीम है। मैं आगे भी जाके उनकी वीडियो भी दिखाता हूँ आपको। तो मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था ना, वो ये था कि मैंने जब, जैसे मैं भी एक कंपनी में काम करता हूँ, मैंने वहाँ लोगों को देखा 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल हो गए लोगों को काम करते हुए, लेकिन वो एक ही पोस्ट पे काम करे जा रहे हैं और कंपनी की बुराई भी कर रहे हैं, खुश भी नहीं है उससे वो। लेकिन कोई कंपनी स्विच नहीं कर रहे वो, कि एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाओ, कोशिश करो। चलो भाई, समझ आता है कि बोलते हैं यार जॉब नहीं मिलती इतनी आसानी से, लेकिन आपने कोशिश भी तो नहीं करी जॉब के लिए। आप गए नहीं कभी, ना ही आपने कहीं आके इंटरव्यू दिया, ना ही जाने की कोई तौफीक आपको हुई कि भाई मैं यहाँ से छोड़ के चले जाऊँ। अच्छा, बुराई भी कर रहे हैं, भी काम भी वही करना है। तो यही मेरा मकसद है कि भाई अगर आप किसी चीज़ से परेशान हो तो आप वो छोड़ोगे ना, कोशिश करोगे कोई और दूसरी जॉब मिल जाए आपको, और आगे बढ़ना चाहिए। बंदे को ख्वाब तो बड़ा देखना चाहिए। ये नहीं कि अगर भाई एक आया बंदा कि चेकर है तो वो बोले यार मैं चेकिंग ही करता रहूँगा ज़िंदगी भर। एक मजदूर है तो वो सोचे भाई मैं मजदूरी करता रहूँगा। आगे का तो सोचो कि भाई आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, कोशिश करनी है। कोशिश लाजमी है, कोशिश करोगे तो भाई आगे बढ़ोगे। देखिए, ये शेख हसीब सलीम की जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई है ना, एक मुख्तसर सी कहानी थी, वो मैंने बताया कि भाई कि शोबर बेचना असिस्टेंट मैनेजर कैसे बना। तो अगर अब हम उनकी कहानी पे गौर करें, पहली बात तो ये कि उन्होंने कोई काम करने में शर्म महसूस नहीं करी, और दूसरी बात ये है कि उन्होंने उन्होंने मेहनत की और कोशिश भी के साथ। फिर एक एक के बाद एक काम करते चले गए, वो कंपनी भी उन्होंने बदली। ये नहीं था कि भाई जो पहली कंपनी में वो हेल्पर थे वहीं पर ही काम करते रहते। अगर वो वहीं पर ही काम करते रहते ना, तो भले उनका ओहदा तो बढ़ जाता, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ती उनकी, वो उसी पे रहते वो ज़्यादातर कंपनी, अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर होता यही है कि ओहदा बढ़ा भी दें, लेकिन पैसे नहीं बढ़ाते। अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिर आपको मेहनत तो करनी है और कोशिश भी करनी है साथ में, क्योंकि मेहनत तो आप उस कंपनी में काम करते हुए भी कर रहे हो। लेकिन क्या, क्योंकि आप कोशिश नहीं कर रहे किसी और कंपनी में बढ़ने की, काम सीखने की कोशिश नहीं कर रहे, तो आप आगे बढ़ोगे नहीं।
मेरा ذاتی طور पे ये मानना है कि बंदे को ख्वाब बड़ा देखना चाहिए। ये नहीं कि आप सोचो कि यार बस 20-25-30 हज़ार रुपये कमाऊँगा, ज़िंदगी गुजर ही जाएगी। नहीं भाई, आपने 20-25-30 लाख रुपए कमाने हैं। जब वो कमाने लगता है सोचो उसके बाद भी और पैसे कमाने, लेकिन कमाने हलाल है भाई, हराम नहीं कमाने। और मेहनत करके कमाने, इज्जत वाले कमाने। लेकिन हमारे सारे एक अक्सर मिसाल दिया करते थे कि अगर आपने देखा वो गेम होता है ना आर्चरी, जिसके अंदर वो तीर नुमा को चीज़ फेंकता है बंदा, उसमें लिखे होते हैं नंबर, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है 100 होता है। तो हमारे साथ ये कहते थे कि बंदे का अगर टारगेट होता है 100 का, तो अगर 100 पे ना भी जाए तो उसके आसपास लाजमी जाता है। इसी तरीके से अगर आपने एक मिशन बनाया, आपका एक टारगेट है कि आपने इस पोस्ट पे जाना है या आपने ये काम करना है, तो अगर आप उसकी कोशिश करोगे तो कम से कम उस पर नहीं भी जाओ ना, उसके आसपास लाजमी जाओगे। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि भाई बड़ा ख्वाब देखो, बड़ी मेहनत करो और कामयाब हो जाओ।